हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलईएस लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। मेरा नाम रोहित है और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। प्रीवियस वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज तक खत्म कर लिया है, अब आगे पढ़ रहे हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख ही रहे हो, मैं साउंड कर रहा हूँ एकदम न्यूज़ रिपोर्टर की तरह। कर रही हैं वेरी बोरिंग है ना, बोरिंग साउंड कर रहा हूँ आज मैं। चलो कोई नहीं, पढ़ाई में थोड़ा बहुत बोरिंग भी हो जाना चाहिए। आज थोड़ी एनर्जी भी लो है, लेकिन नहीं, आ जाता हूँ, एनर्जी आ जाता हूँ। पानी पी लेता हूँ पहले थोड़ा। आ गई एनर्जी आ गई। देखो, तो आज हम करने वाले हैं 2.2 के, मतलब 2.1 के आगे कॉन्सेप्ट। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो, सबसे पहले आपको मैंने बताया था पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, याद है ना सब? इतनी बार बता रहा हूँ मैं, याद हो जाना चाहिए अब तक तो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो देख लो, अलग अलग कलर से भी लिख रहा हूँ, है कि नहीं मेहनत? और क्यों, मतलब और भी तरीके के होते होंगे, लेकिन अभी हम 10th के लिए इन तीनों पे फोकस करेंगे। और इन तीनों की खासियत क्या थी? लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 मतलब उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। क्वाड्रेट, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, डिग्री 2। लोग इसको 4 से कंफ्यूज करते हैं, वो क्वाड्रुपल होता है। ये क्वाड्रेट से बना हुआ है, क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्यूब डिग्री 3 होती है। डिग्री मतलब जिस एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम ऐसे लिखते थे, मतलब एग्जाम्पल उसका ऐसा होता था। एग्जाम्पल क्या होता था लीनियर पॉलिनोमियल? कुछ भी हो सकता था, है ना? जैसे 2x+3 या समथिंग, ये एग्जाम्पल है। 2x+3 या 4x+7, ऐसे कुछ भी हो सकता था, है ना? ये होते थे एग्जाम्पल। और क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल जिसकी पावर 2 होती थी, कुछ भी ले लो इसका भी एग्जाम्पल। मान लो 2x² - 8x+6, ये भी एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसकी डिग्री 2 है ना, ये डिग्री 2 दिख रही है। या फिर एक और कुछ भी यार, डिग्री 2 जिसकी होती है वही होता है। ठीक है, ऐसे क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, जिसकी x³ - 1, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2 टर्म है ना इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके तो जनरल ये होती है। ये एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको, ये तीनों ना इनके। अब मैं आपको पता क्या बताने वाला हूँ? क्या हो गया गले को? अब मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना, अब कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका जनरल जनरल टर्म, मतलब जनरली कैसे लिखते हैं इसको? तो लीनियर पॉलिनोमियल को जनरली ऐसे लिखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं जनरली? ax+b, ax+b। देखो ये मिल रहा है ना, ax+b, जिसमें b जो है, ये क्या है? b आपका क्या है बताओ? कॉफिशिएंट। b कॉफिशिएंट है, a भी कॉफिशिएंट है। b कॉफिशिएंट है कि नहीं? b और a बोथ आर कॉफिशिएंट है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल तरीका है लिखने का। मतलब ये x+b, जब मैं ये लिखूँ यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल वे टू राइट द लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह क्वाड्रेटिक का भी और क्यूबिक का भी है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ज़्यादा है। लीनियर भी है, चलो ये लिख लो, ये x+b, तीनों ही है। गलत बोल गया मैं, तीनों ही है। तुम लोगों को एक तो कुछ भी चीज़ भूल जाओ ना, उसको एकदम फेस वैल्यू पे ले लेते हो। अब सुनो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म ऐसे होता है, ax² + bx+c। देख रहे हो ना, ये 2 है, में ए बी सी कोफिशिएंट है। और आपका तीसरा कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का तुम खुद गैस कर सकते हो? कर सकते हो मेरे हिसाब से तो। ये देखो, ये स्क्वायर से चल रहा है क्योंकि 2 डिग्री है, ये 1 से चल रहा है, 1 डिग्री होती है, तो ये 3 से चलेगा। ax³ + bx² + cx + d, कम होती जा रही है ना पावर, 3 2 1।
इसमें 2 1 1, ठीक है। एनीवेज, तो ये आपको जनरल टर्म याद रहनी चाहिए जो बॉक्स में बनाए हैं तीनों की, कि क्यों क्वाड्रेटिक को जनरली जनरल टर्म या जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं, क्यूबिक को ऐसे लिख सकते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन सा, ये जो टॉपिक है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएंगे बड़े सारे, तो इसलिए ये समझना जरूरी है आपको, ठीक है। तो जनरल टर्म ये याद कर लो, याद क्या करना है यार, आसान सी तो है। क्वाड्रेटिक है तो 2 से शुरू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये भी अल्फाबेटिकली चल रहा है, ए बी सी। ऐसी क्यूबिक है तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए बी सी डी, ये याद कर लेना, ठीक है। ये क्यों याद कर लेना, क्योंकि बाद में आपको ये काम आएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओके। तो ये थे जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसमें ए बी कोफिशिएंट है, इसमें ए बी सी कोफिशिएंट है, तो दिख रहा है कोफिशिएंट मतलब जो नंबर टाइप होते हैं, ये तो वेरिएबल है एक्स एक्स, तो इसमें ए बी सी डी कोफिशिएंट्स है। अब हमारा टॉपिक क्या था, हमने टॉपिक क्या पढ़ना था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस निकालना मैंने आपको बताया कैसे निकालते, तो ये तो वीडियो जीरोस निकालने के लिए, उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखो, ये है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखो अब मैं बताता हूँ रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसे है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का देखते हैं, तो सम ऑफ जीरोस मान लो है अल्फा और बीटा, ये बस टर्म दे रखा है दो। लीनियर पॉलिनोमियल में तो वैसे एक ही जीरो होता है, तो सिर्फ अल्फा, तो सम ऑफ जीरोस ये क्वाड्रेटिक का ले लो, क्वाड्रेटिक का ना, क्वाड्रेटिक का ले लो, क्योंकि लीनियर में तो एक ही निकलता है ना, डिग्री 1 है तो एक ही जीरो निकलता है, तो ये क्वाड्रेटिक का है। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा है मान लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा बीटा। अगर हम अल्फा बीटा दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मान रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, नहीं ब्रैकेट में बता रखा है, सम ऑफ जीरो ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऐसे लिखेंगे, तो ये इक्वल्स होता है माइनस बी बाई ए, और ये इक्वल्स होता है सी बाई ए। ये आपको फॉर्मूला टाइप याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और ये किसके लिए, ये क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें ये ए बी, ये दिख रहा है ए बी सी, ये है माइनस बी, ये कोफिशिएंट हो गया, और ये जीरोस है, तो हो गया ना रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोस, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्वाड्रेटिक का देख लिया हमने, अब हम क्यूबिक का देख लेते हैं। क्यूबिक का, क्यूबिक में कितने जीरोस होते हैं बताओ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3 होते हैं ना, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। पुरानी वीडियो देखी नहीं देखी, और ये अल्फा और बीटा को हम जीरोस मान रहे हैं, अल्फा और बीटा को जीरोस मान रहे हैं, तो उसमें 3 होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा मान लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं क्यूबिक में कैसे रिलेशन चलता है। रिलेशन किस चीज में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, और ये कोफिशिएंट एबीसी कोफिशिएंट है ना, ये ए है, सी बाई ए, ठीक है। ये देखो ना, क्वाड्रेटिक में कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लीनियर का रिलेशनशिप ऐसा होता है, एक ही होता है लीनियर में, यही बताया तो लीनियर का ना, बॉक्स बना दूंगा। लीनियर का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट ऐसा होता है, मान लो जीरोस आपका अल्फा ले लिया, तो कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है लीनियर का, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें प्रोडक्ट की तो कोई बात ही नहीं है, क्यों ना, सम की बात है भाई, एक ही है तो क्या सम करोगे, एक ही है तो क्या प्रोडक्ट करोगे। इसमें तो दो होते हैं तो दोनों का सम, दो है तो दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की तरह यूज होंगे, ये जिस पे मैं स्टार मार रहा हूँ ये लीनियर का हो गया, ये क्वाड्रेटिक का हो गया। अब लास्ट हम क्यूबिक का देख लेंगे, फिर देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो व्हाइट से लिख देता हूँ क्यूबिक का, सम ऑफ जीरोस, भाई क्यूबिक में कितने होते हैं मैंने बताया, डिग्री 3 होती है, तो 3 जीरोस होंगे, तो उसको हम अल्फा बीटा और गामा ऐसे लिखते हैं ना, गामा मान लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस होते हैं माइनस बी बाई ए, इसी की तरह प्रोडक्ट ऐसे होता है, प्रोडक्ट उसमें 3 है ना, तो प्रोडक्ट इस तरह से चलता है उसका, दो प्रोडक्ट होते हैं उसमें, एक तो ऐसे होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा
माइनस टी बाई, तो ये क्यूबिक के हो गए। दिख रहा है आपको, ये क्यूबिक का हो गया। लेट मी चेक के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। तो ये हो गया क्यूबिक का। क्यूबिक की जनरल फॉर्म कैसे होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। तो इसमें से जब भी क्वेश्चन आएगी ना तो ऐसे मैच कर लेंगे हम, ये जीरोस होते हैं और ये उसके कोफिशिएंट सी बाई ए, ये माइनस डी बाई ए। क्वाड्रेटिक की क्या होती थी जनरल, लिखी थी ना ऊपर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये है आपका रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये बता दिया। लीनियर का रिलेशन ऐसा होता है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन है। क्वाड्रेटिक में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन है, और क्यूबिक में जीरोस और क्वाड्रेटिक के बीच में ये रिलेशन है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक दो कैसे आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, एक सेकेंड। ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस पे लिखा हुआ है वेरीफाई दैट ये -3 1 और -1/3 are the zeros of the cubic polynomial this polynomial के जीरोस है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ये वेरीफाई करो कि 3 1 -3 जीरोस हैं इस क्यूबिक नहीं क्यूबिक, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये, और सेकंड पार्ट कहता है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो वो रिलेशन ये रहा, बताया था ना जीरोस और कोफिशिएंट का क्यूबिक का ये है। तो क्यूबिक है तो 3 जीरोस होंगे, तो ये 3 जीरोस हैं। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे कि यही जीरोस ऑफ द क्यूबिक है, ये तो पूछ रहा है कि वेरीफाई करो कि ये -3 1 और -1/3 जीरोस है। तो इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि इसको जब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डालें तो ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जानी चाहिए। तो डाल के देखते हैं कि करके, पहले -3 डालते हैं, ये सॉल्यूशन हो रहा है। पहले p -3 डाल के देखते हैं, डाल के देखो इसमें 3 -3 की पावर क्यूब -5 -3 की पावर स्क्वायर -11 -3, बस x की जगह -3 डाल रहे हैं, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हाँ ये जीरो ही है इस पॉलिनोमियल का। इसको सॉल्व कर दो, ये तो नॉर्मल सी मैथ्स है, सॉल्व नहीं कर सकते आप, कर दो ये तो फटाफट तुम खुद ही यार। सॉरी ये -3 नहीं 3 होना चाहिए, मैंने गलती कर दी समझाने के चक्कर में, कोई नहीं 3 डालो आप। दिस इज नॉट -3, 3 1 और -1/3, 3 -1 और -1/3, कोई नहीं क्वेश्चन तो वही है सेम, ये जीरो है, 3 -1 -1/3, ठीक है। तो डाल के देखो, पहले 3 डाल रहे हैं तो डालो इसमें 3 3 क्यूब -5 3 का स्क्वायर -11 3 -3, एक्स की जगह 3 डाल दिया। अगर ये पूरा जीरो आ गया तो हाँ ये जीरो जो पॉलिनोमियल है, तो सॉल्व कर दो क्या आएगा। ये 3 का क्यूब 27 होता है मुझे पता है, और 27 × 3 81 होता है। 3 का स्क्वायर 9 9 5 45 -33 -3, इसको सॉल्व कर दो। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये 45 75 प्लस 378 81, तो ये जीरो ही आ गया, करके देख लो। तो यानी कि ये तो सही हो गया। अब सेकंड p = -1 डाल के देखें, अरे क्या पहुंच गया मैं, हाँ ठीक है। अब p = -1 हम ग्रीन से करते हैं, ऐसे एक एक करके तीनों करने हैं आपको, बस प्रूव करना है ना, मैं पेपर में तो ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे आप। -1/3 -5 -1 का स्क्वायर -11 -1, एक्स की जगह -1 डालता हूँ बस -3। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे इतना टाइम वेस्ट मत करो, ये तो कर ही लोगे ना, तो जीरो ही आएगा, करके देख लो चाहे से, ठीक है। लास्ट क्या बचा -1/3, उसको भी आप कर लो सिमिलरली, एक्स की जगह -1/3 डालते हो, 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3, इसको सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा। तो हाँ, तो हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दिया कि हाँ ये हमने ये वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये तीनों
जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि तीनों को जब हमने वापस पॉलिनोमियल में डाला तो 0 0 आ गया। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कहता है कि देन ऑल्सो वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो उसके लिए अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा वो ये, तो क्यूबिक का है तो ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। तीनों के ये तीनों जीरोस हमें पता ही है, 3 - 1 बाई 3, तो ये रिलेशनशिप करते जाओ। बस आपको ये देखना आना चाहिए जनरल टर्म में से ए और बी क्या है, वो मैं प्रूव कर देता हूँ मैं आपको। ये पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऐसे है ना, पी एक्स जो है आपका वो ऐसे दे रखा है 3x³ -5x² -11x - 3, यही है ना। और जनरल टर्म क्या होती थी क्यूबिक की, मैंने ऊपर बताई थी, ये होती थी ना जनरल टर्म ax³ + bx² + cx + d, ये तो होती थी जनरल टर्म। तो इससे ए और बी सी डी निकाल लो, तो ए क्या बना इस हिसाब से, इसको कंपेयर करोगे जब इन दोनों को, तो a3 हो गया, ये देखो ना a3 हो गया, b -5 हो गया, हो रहा है नहीं हो रहा, c -11 हो गया, ये देखो cx -11, और d -3 हो गया, ये निकल गया ABCD। इसलिए तो ये जनरल टर्म पता होनी चाहिए थी आपको, x³ इसको कंपेयर कर दिया तो d -3 ये हो गया, ABCD आ गया। अब बस ABCD भी पता है और रूट्स भी पता है, रूट्स मतलब अल्फा बीटा और गामा, रूट्स मतलब सॉरी जीरोस भी पता है, क्या है जीरोस, ये है जीरोस 3 - 1 - 1 बाई 3, क्यूबिक है इसलिए 3 जीरो है, 3 - 1 और -1 बाई 3। अब ये हमें ABCD भी पता है, ये भी पता है, तो ये जो रिलेशन है ये प्रूव कर दो बस आप। ये पूछ रहा है ये रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, करके देखो। सम ये मैं फर्स्ट करके चलो तीनों करके दिखाता हूँ। पहले अल्फा बीटा गामा का देख लो, यानी तीनों को ऐड करो, फर्स्ट वाला, ये समझ आ रहा है, ये तीनों करने एक एक करके बस आपको, ये वाला और ये वाला, इसको प्रूव कर दो बस कि इसको जब तीनों जीरोस को इनको जब ऐड करोगे तो -b/k इक्वल हो जाए, ऐसे करोगे 3 - 1 प्लस -1 इंटू -3 प्लस -1 और 3, तो c/k इक्वल आ जाए, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो -d/k इक्वल आ जाए। बस ये प्रूव करना है आपको, कर नहीं सकते इसको प्रूव, कर दो, करके दिखाऊं, मैं ही करके दिखाऊं क्या, चलो मैं करके दिखाता हूँ। ABC हमें पता है और ये रूट्स भी पता है, तो पहला होता था अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/, तो करो 3 - 1 - 1 बाई 3 कितना होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -b/, कितना होगा 5/3, तो राइट हैंड साइड 5/3 है, इसको भी जब सॉल्व करोगे तो 5/3 आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 3 9 -3 -1 9 में से 4 गए, 5/3 आ गया ना, बाई 3, तो ये इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। समझ आ रहा है नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो ये ABCD मिल गया हमें, ये क्वेश्चन को कंपेयर करके जनरल टर्म से, ये दे रखे थे जीरोस, जीरोस को अल्फा बीटा गामा ले रखा, बस और कुछ नहीं, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, जीरोस को अल्फा बीटा गामा बोल रखा है, और बस ये जो रिलेशन बताते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ये तो फॉर्मूला है, आप याद करो, क्वाड्रेटिक का ऐसा है और क्यूबिक का ऐसा है। तो अभी हमने ये वाला फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया, अब ये वाला प्रूव कर दो, ये वाला प्रूव कर दो, ये आप करो, होमवर्क है आपका ही, ठीक है। तो इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, यही कॉन्सेप्ट था बस, 2.2 के सारे क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे, कुछ और कोई खास नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो को एंड करते हैं हम, और मैंने कहा था ना पॉलिनोमियल में इतने कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बस जीरोस पता चल जाए, याद ये दो याद कर लो आप, रिलेशन, ठीक है, उस पर क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको कंप्लीट करना आप। मैंने तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दिया, दूसरा रिलेशन क्या होता था, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, c/a, तो अल्फा बीटा क्या है, यहाँ से देखो ना यार, करके दिखाऊंगा ना मैं, 3 अल्फा 3 b -1 प्लस बीटा -1 गामा -1/3
बस ये इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, गामा -1/3 अल्फा 3 c/a के बराबर आ जाना चाहिए। c/a क्या है? c/a क्या है? c है -11, a 3, -11/3 आ जाना चाहिए। वेरीफाई हो जाएगा रिलेशनशिप। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो -11/3 आ जाना चाहिए, जो कि आ जाएगा। बस यही था। और फिर लास्ट था, ये हो गया 2। और तीसरा कौन सा है? क्यूबिक में 3 बार 3 तरीके से करना है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वाड्रेटिक में तो यही दोनों है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वाला, अभी लास्ट ये अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू -d/a। तो तीसरा ऐसा होगा 3 -1 और -1/3 इनका मल्टीप्लीकेशन -d/a के इक्वल हो जाना चाहिए। तो -d/a मतलब d क्या है? -3 और ये क्या है? 3। तो -d/a कितना हो गया आपका? -d और a d, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 की इक्वल आ ही जाएगा, ये डायरेक्ट ही दिख रहा है। 3 से 3 कट गया, -1, ये हो गया प्रूफ। प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन, इसी पे सारे क्वेश्चन है। बेसिकली आपको याद क्या करना है? आपको याद ये करना है, ये रिलेशनशिप के फॉर्मूले दोनों, क्वाड्रेटिक का ये, क्यूबिक का ये, और लीनियर का तो आसान ही है क्योंकि एक ही उसमें जीरो होता है तो अल्फा ही है। तो प्लस और प्रोडक्ट का कोई सीन नहीं है, बस अल्फा इज इक्वल टू -b/a। ये तीनों याद कर लो, इन्हीं पे बेस घुमा फिरा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 2.2 ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाय।